हेलो एवरीवन, मैं एलन ब्रूस आपका स्वागत करता हूं एबी प्रैक मैथ चैनल पर, जहां हम करते हैं प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स। एंड फाइनली हम आ चुके हैं लास्ट चैप्टर में, डैट इज सर्कल्स। ठीक है, हम सर्कल्स पे पहुंच चुके हैं फॉर हमारे मैथमेटिक्स एमएसएम मिनिमम स्टडी मटेरियल। ठीक है, हम सर्कल्स करने वाले हैं। जैसा हमने आपको ट्रायंगल्स वाले वीडियो में भी बताया है कि दोनों का मिला के वेटेज कितना है, 15 नंबर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है आपको सर्कल्स में? आपको ये जानना है कि सेकेंट और टेंजेंट क्या होते हैं। ठीक है, फिर आपको रेडियस और टेंजेंट में एक रिलेशन देखना है, और फिर एक थ्योरम आपको पढ़नी है। ठीक है, वैसे इसका भी एक थ्योरम है लेकिन उसका प्रूफ नहीं आने वाला है, जो अगला थ्योरम है उसका प्रूफ होगा। ठीक है, इसीलिए इतनी ही बातें आपको पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है शुरू किया जाए। तो सबसे पहले जान लीजिए कि सर्कल में रेडियस, टेंजेंट, सेकेंट, ये सब क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये बना दिया हमने क्या, सर्कल। ठीक है, ये बना दिया हमने सर्कल। सर्कल बना दिया, ये हो गया आपका क्या, रेडियस। ये हो गया रेडियस। ठीक है, दिस इज रेडियस। ओके, ये हो गया सेंटर ओ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अ सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन इन थ्री पार्ट्स, है ना, इन थ्री पार्ट्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ऑन द सर्कल। इंटीरियर, एक्सटीरियर, ऑन द सर्कल, ये याद रखिएगा। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में भी बताया था मैंने। ठीक है, ओके। अब सीधा सीधा बात करते हैं, सेकेंड क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है। सेकेंड क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है। ठीक है, इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड क्या होता है। सेकेंड मतलब एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए पास कर जाए। ऐसी लाइंस जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए चली जाए, उसे ही क्या कहते हैं, सेकेंड। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, सेकेंड। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाए। और वहीं वहीं आपका टैंजेंट, टैंजेंट मतलब वो लाइन, टैंजेंट मतलब वो लाइन, ये क्या सिलेक्ट हो गया, टैंजेंट मतलब वो लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके पास कर जाए। सिर्फ और सिर्फ सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके पास हो, वही क्या कहलाता है, टैंजेंट कहलाता है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि टैंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड। टैंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड। सेकेंड का मतलब अ लाइन विच intersects which intersects circle at two distinct points। ठीक है, वही क्या लाइन कहलाती है, सेकेंड। और टेंजेंट मतलब एक लाइन which intersects or touches the circle at only वन पॉइंट, एट ओनली वन पॉइंट। ठीक है, बस यही फर्क है सेकेंड और टेंजेंट में, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं, एक सर्कल में कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल, कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल। एक सर्कल में टोटल कितने टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। लेकिन 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 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ओनली ओनली वन ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट ऑफ द सर्कल। किसी एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगा, किसी एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगा। पूरे सर्कल में कितने टेंजेंट बन सकते हैं, इनफाइनाइट। लेकिन सर्कल के किसी एक पॉइंट से अगर आप बात करें तो एक ही टेंजेंट बनेगा। देन नेक्स्ट, टू टेंजेंट्स टू टेंजेंट्स ठीक है एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे कोई दो टेंजेंट नहीं बन सकते, है ना। एक पॉइंट पर या दो टेंजेंट्स
किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे ये पूछे कि एक पॉइंट है जो सर्कल के अंदर है, एक पॉइंट है जो सर्कल के अंदर है, उस पॉइंट से सर्कल पे कितने टेंजेंट बना सकते हैं, तो आप बोलेंगे नो सर, नहीं बना सकते, नो टेंजेंट, है ना। फ्रॉम 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 इंटीरियर पॉइंट, किसी एक इंटीरियर पॉइंट से कोई टेंजेंट नहीं बना सकते, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, ठीक है, कोई भी टेंजेंट बना नहीं सकते। ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल वाले पॉइंट से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पूरे सर्कल में, लेकिन ऑन द सर्कल कोई एक पॉइंट की बात कर रहे हैं तो एक एक टेंजेंट। एंड लास्ट, लास्ट, ठीक है, फ्रॉम एक्सटीरियर या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, ठीक है, ओके, क्लियर, ये बात याद रखिएगा। अंदर किसी पॉइंट से एक भी टेंजेंट नहीं बन सकता, ऑन द सर्कल वाले किसी एक पॉइंट से एक टेंजेंट बनेगा, बाहर के किसी एक पॉइंट से 2 टेंजेंट बनेगा, और इसी पे बेस्ड एक थ्योरम होता है, उसमें ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, क्लियर, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात आपको क्लियर है ना, इतनी बात आपको क्लियर है ना। अगर आपसे कोई ये पूछे कितने पैरेलल टेंजेंट्स बन सकते हैं एक सर्कल में, कितने पैरेलल टेंजेंट्स बन सकते हैं, तो इसका भी आंसर है इनफाइनाइट। जैसे ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, इसके पैरेलल मैंने कोई एक टेंजेंट ऐसे सामने बना दिया, इसके पैरेलल कोई बना दिया, है ना, यहां कोई टेंजेंट बनाऊंगा, उसके पैरेलल बना दूंगा, तो हर एक पॉइंट का जो टेंजेंट है उसके जस्ट अपोजिट भी कोई पॉइंट होगा, तो पैरेलल टेंजेंट्स बन सकता है, बन सकता है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए पहले थ्योरम पे जाते हैं, पहले थ्योरम पे, है ना, उसका कोई प्रूफ नहीं है, उसका जस्ट रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, उसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, वो अब बस आपको याद रखना है कि ये हो गया सर्कल, ये हो गया सर्कल, ये हो गया सर्कल का रेडियस, सर्कल का रेडियस, तो सर्कल का रेडियस थोड़ा ऐसे बना लिया जाए, ऐसे बना लिया जाए, ठीक है, और अब बनाते हैं टेंजेंट, तो ये हो गया हमारा टेंजेंट, ये हो गया क्या, टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट, ठीक है, दिस इज टेंजेंट, ये हो गया अपना टेंजेंट। तो जिस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है, वही पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वही क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, ये हो गया आपका टेंजेंट। तो थ्योरम क्या है, थ्योरम ये है कि रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, कहां पर, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ठीक है। अब बात करते हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट, मान लीजिए ये है वो पॉइंट टी, ठीक है, सर्कल के बाहर है, सर्कल के बाहर है ना। इस पॉइंट को अगर मैंने सेंटर से ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को अगर मैंने सेंटर से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो ये जो लाइन है P से लेके T, P से लेके T, द एक्सटर्नल पॉइंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस लेंथ को कहा जाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसे कहा जाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, इस लाइन को कहा जाता है क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट, है ना। और इसकी लेंथ अगर निकालना है, कोई बोले आपको, तो कोई 2 चीजें दी हुई होनी चाहिए, है ना, ठीक है, फिर आप पाइथागोरस वगैरह लगा के निकाल सकते हो, बट याद रखिएगा दिस इज नोन एज P से लेके T, इसके आगे नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। वैसे ही सेम इधर भी बन सकता है, अगर ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इसे भी ज्वाइन कर दो, तो इधर भी एक लेंथ ऑफ टेंजेंट बन सकता है, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट बन सकता है, क्लियर। तो पहला थ्योरम याद रखिएगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक्सटर्नल पॉइंट की लेंथ को ही लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं, क्लियर, इतना बात याद रखिएगा। चलिए फाइनली आते हैं थ्योरम पर, फाइनली आते हैं थ्योरम पर जिसका प्रूफ आ सकता है, जिसका प्रूफ आ सकता है, तो चलिए देखा जाए तो वो प्रूफ कैसा है, लेट्स सी। चलिए तो ये हमने लिया एक सर्कल, ये हमने लिया एक एक्सटर्नल पॉइंट, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने बनाया
दो क्या टेंजेंट, ये एक और ये इधर दूसरा टेंजेंट, ठीक है, ये हो गया दूसरा टेंजेंट, ठीक है, ओके। ये है आपका सेंटर, ठीक है, ये है आपका सेंटर। इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने P, ठीक है, ये हो गया आपका A, ये हो गया B। ए और बी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ए और बी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और P क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट, P क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट। ये हो गया, है ना, ये हो गया, क्या था ये हो गया एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हो गया एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। चलो तो सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट दे दे, थ्योरम का स्टेटमेंट दे दे। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर मैक्सिमम दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं और दोनों की लेंथ इक्वल होती है, दोनों की लेंथ इक्वल होती है, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, maximum of two tangents can be drawn on a circle, है ना, मैक्सिमम दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं एंड देयर लेंथ्स आर इक्वल, वो दोनों इक्वल होते हैं। ये हो गया स्टेटमेंट, ये हो गया स्टेटमेंट, लेकिन इसको प्रूफ किया जा सकता है, इसे प्रूफ किया जा सकता है। तो इसका गिवन क्या हो गया, इसका गिवन क्या हो गया, क्या क्या चीजें हमारे लिए पहले से होंगी अगर इसका प्रूफ आ जाए तो प्रूफ अगर आ जाए तो आपको ये दिया होगा कि एक सर्कल है जिसका एक रेडियस होगा, है ना, रेडियस होगा, गिवन एक सर्कल होगा, एक सर्कल विथ अ रेडियस, है ना, ये गिवन है। और आपको बताया है क्या, PB, PA एंड PB दे आर व्हाट, दे आर टेंजेंट्स, ठीक है। इतनी बातें आपको दी हुई होंगी, इतनी बातें आपको गिवन होंगी। आपका क्या है काम, आपका काम क्या है, प्रूफ करना। क्या प्रूफ करना, तो लिख देते हैं टू प्रूव। व्हाट इज टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है आपको, आपको ये प्रूफ करना है कि PA और PB क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन लगेगा तो कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन लगेगा। क्या है वो कंस्ट्रक्शन, देखिए हम रेडियस ड्रॉ करेंगे, O से B, O से A, दोनों ही रेडियस होंगे, है ना, दोनों क्या होंगे, रेडियस होंगे। तो ये हमने ये ज्वाइन किया और यहीं से हमने ये ज्वाइन किया, ठीक है, ये दोनों रेडियस ज्वाइन कर लिया। और फिर हम एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को भी ज्वाइन कर देते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को भी ज्वाइन कर देते हैं, ये हमने इन्हें भी कर दिया ज्वाइन, ठीक है, ओके। तो इस तरह का कुछ आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, है ना। तो वही चीज आप लिख भी दीजिए, क्या है कंस्ट्रक्शन, आपने बोला है ज्वाइन O to B एंड O to A, O to A एंड O to B एंड O to P। ये O है, इसको आपने A, B और P से ज्वाइन कर दिया है, ठीक है, ओके, दैट्स इट। अब यहां से प्रूफ होगा शुरू। और सिर्फ यही जो एक प्रूफ लिखा है यही नहीं, दो तीन और रिजल्ट मैं आपको बता दूंगा, सब कुछ यहीं के यहीं, ठीक है, ओके। ताकि फिर अगर इससे रिलेटेड वाले सवाल होंगे तो आपको उसमें फिर से देखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा 9th क्लास में वापस जाते हैं, 9th क्लास में वापस जाते हैं, है ना, 9th क्लास में वापस जाते हैं, लेकिन 10th के थ्रू जाते हैं, 10th के थ्रू जाते हैं, ठीक है। तो अभी जस्ट हमने पीछे एक थ्योरम या एक रिजल्ट बोला, क्या कि रेडियस इज परपेंडिकुलर, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, मतलब OP इज परपेंडिकुलर टू PT, OP इज परपेंडिकुलर टू PT। यही चीज हम यहां बोलेंगे। क्या इसका मतलब यहां 90 डिग्री बन रहा है और यहां 90 डिग्री बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है ना, है ना, बन रहा है। तो बस अब 9th पे आते हैं, 9th पे आते हैं, हमें क्या करना है, ऊपर और नीचे वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो फिर ये दोनों की लेंथ इक्वल बोल देंगे, CPCT, है ना, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल
ओ बी पी। देखिए क्या क्या चीजें आपको पता है, क्या ओ ए और ओ बी बराबर है? क्या ओ ए और ओ बी बराबर है? बिल्कुल बराबर है। क्या ओ पी और ओ पी दोनों में कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है। और क्या दोनों में एक एक 90 डिग्री है? बिल्कुल है। तो अब आप बोलोगे एक एंगल और दो साइड, ऐसे क्या क्या क्राइटेरिया थे? तो आप बोलोगे एस ए एस था, एक एस ए एस था, और एक क्या था? एक आर एच एस था, एक आर एच एस था, है ना? आर एच एस था, उसमें भी दो साइड और एक एंगल होते थे। क्या यहां पर वही लग रहा है? क्या यहां पर है एक आर विच इज राइट एंगल? क्या यहां पर है उसके सामने अपोजिट, मतलब कि 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आर एच और एक साइड एस, है ना? तो बस उसी ऑर्डर में लिखते हैं, उसी ऑर्डर में लिख देते हैं। एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी, कितना? 90 डिग्री, है ना? या तो ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है, 90 डिग्री ईच, ठीक है? या फिर रिजल्ट आपको लिखना है 90 डिग्री और यहां पर लिखो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। दूसरा 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 क्या? हाइपोटेनस। तो आप क्या बोलेंगे? ओ पी, इधर भी और इधर भी, ये क्या है? कॉमन। ये क्या है? कॉमन, है ना? कॉमन। तीसरा, तीसरा क्या है? तीसरा है साइड, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। ये क्या है? ये है रेडियस, ये है रेडियस, है ना? ये है रेडियस, रेडियस, ठीक है? ओके, तो क्या हो गया? आर एच एस। तो बाय आर एच एस, बाय आर एच एस, ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू, इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी पी। ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो बाय सिपिसिटी, बाय सिपिसिटी अब आप क्या बोल सकते हैं? पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। यही आपको प्रूफ करना था। हाउ? बाय सिपिसिटी हो गया ये, है ना? बाय सिपिसिटी, क्योंकि अब ऊपर कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं ट्राइंगल्स, इसीलिए नाउ करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। तो मैंने आपको बोला था इसके अलावा भी और रिजल्ट्स मैं आपको बताऊंगा, है ना? और रिजल्ट्स भी बताऊंगा। तो क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो बचे हुए बाकी सारी चीजें भी इक्वल होंगी, है ना? बाकी सारे बचे हुए चीजें क्या है? वो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना? मतलब कि क्या मैं बोल सकता हूं ये एंगल इस एंगल के बराबर है? बोल सकता हूं। मैं ये बोल सकता हूं ये एंगल इस एंगल के बराबर है ना? बिल्कुल बोल सकता हूं। और ये भी मैं यहां पर सीपीसीटी में लिख रहा हूं, क्योंकि कहीं पे अगर हम यूज करेंगे कि दो टेंजेंट ये सेंटर वाली लाइन से बराबर एंगल बनाते हैं, तो आपको समझ आना चाहिए अगर उसका प्रूफ आया कहां से आया है? यही वाले प्रूफ से आया है, ठीक है? क्लियर? तो बाय सीपीसीटी ये एक रिजल्ट हुआ, ये एक रिजल्ट हुआ। दूसरा रिजल्ट क्या हुआ? दूसरा रिजल्ट ये एंगल। तो आप ओ पी बी, ओ पी ए, एंगल ओ पी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ पी बी। ध्यान से देखो, ओ पी ए, ओ पी बी, है ना? ये एक अगेन और सिपिसिटी रिजल्ट है। वैसे ही एक और कौन सा है? एओपी, 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 ये किसके बराबर? बीओपी के बराबर, है ना? ये तीन रिजल्ट्स आपको अगर पूछ दिए गए कोई भी, तो यही करना है, यही करना है। अगर आपसे कहीं पे ये पूछा कि ये जो सेंटर वाली लाइन है वो बराबर एंगल बनाती है, ये प्रूफ करो, तो यही करेंगे, आरएचएस से यही प्रूफ करेंगे। अगर आपको इन एंगल्स के बारे में पूछा जाए, ठीक है, कि वो इक्वल है ऐसा प्रूफ करो, तो भी आप यही करेंगे, यही करेंगे, ठीक है? क्लियर? तो अगर सवाल आ गया तो अपन बार बार नहीं करेंगे, इसलिए मैंने यही आपको बता दिया है। दो रिजल्ट और बता दूं क्या? एक दो रिजल्ट और, ठीक है? एक दो रिजल्ट और बता देता हूं, है ना? एक ही में हमारा सारा काम हो जाए, है ना? ध्यान से देखिए, अच्छा है, ये बड़ा मस्त है। देखिए ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, क्या ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना? चार साइड, एक दो तीन चार, क्या ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना? क्या ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना? बिल्कुल बन रहा है कि नहीं? यहां से कर देते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना? तो अब देखो, हमें क्या पता है? क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, चारों एंगल का सम। तो आप क्या बोलोगे? ओ ए पी बी
इज अ क्वाड्रिलेटरल, इज अ क्वाड्रिलेटरल, है ना, इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो आप क्या बोलोगे, एंगल ओ, ये पूरा एंगल, प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी, इनका सम 360 डिग्री होगा, इनका सम 360 डिग्री होगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब ध्यान से देखिए, क्या एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री है? क्या एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री है? बिल्कुल है। तो एंगल ओ प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल पी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री, 180 डिग्री उधर जाके माइनस, इधर जाके माइनस, तो क्या जाएगा, एंगल ओ प्लस एंगल पी, 180 उधर जाके माइनस, तो 360 में से माइनस, ये आ गया, ये आ गया। मतलब कि ये और ये आमने सामने वाले एंगल का सम क्या होता है, क्या होता है, 180 डिग्री। और इसी को क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री, इसी को कहते हैं सप्लीमेंट्री। यही आपका ये काम भी हो गया, है ना, कि जब कभी भी ऐसा फिगर आप देखें तो ये वाला एंगल और सेंट्रल एंगल क्या होते हैं आपस में, सप्लीमेंट्री, आपस में सप्लीमेंट्री। बस इतना पार्ट करना होता है, सिर्फ इतना पार्ट, मच्छर, ठीक है, इतना पार्ट आपको बस करना होता है, ठीक है, इतना पार्ट आपको करना होता है। क्लियर, क्लियर, ये हो गया, ठीक है। और कुछ रिजल्ट इसमें से और निकल सकते हैं, और कुछ निकल सकते हैं क्या, क्वाड्रिलेटरल नहीं, ठीक है, ओके, दैट्स इट, यहां पर ये हो गया खत्म। तो सवाल करते हैं शुरू, सवाल करते हैं शुरू। चलो, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। मच्छर परेशान कर रहे हैं भाई हमें, हैं मच्छर, नॉट ट्रू, है ना, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अ नंबर ऑफ सेकेंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, बिल्कुल, है ना, सेकेंड भी कितने ही ड्रॉ कर सकते हैं आप, ठीक है। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, है ना, किसी एक पॉइंट से तो एक ही टेंजेंट बना सकते हैं, ये भी ट्रू है। अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ये भी सही है ना, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को, सर्कल के दो पॉइंट को, वही कॉर्ड कहलाता है। फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, रॉन्ग, मतलब इस सवाल का यही सही जवाब, इनसाइड ऑफ सर्कल से कोई टेंजेंट नहीं बन सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर अ टेंजेंट हैज बी ड्रॉन एट पॉइंट पी, ठीक है, सेंटर्ड एट ओ, ओ ओ ओ ओ, टिंग 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 टिंग। चलिए क्या है, टी पी क्यू, टी पी क्यू, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल 110 डिग्री है, ये पूरा एंगल 110, तो पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, यहां का एंगल बताना है, यहां का एंगल बताना है, यहां का एंगल बताना है कितना होगा। अब देखो बहुत ही इजी है ये, बहुत इजी। देखो आपको ये दिख रहा है कि ओपी क्या है, रेडियस, ओपी क्या है, रेडियस, है ना, ओपी क्या है, रेडियस। तो रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, है ना। अब बताइए 110 में से, 110 में से 90 माइनस हो गया तो बचा कितना, 20 डिग्री बचा, ये कितना हो गया, 20 डिग्री हो गया, है ना, 90 100 110 20 डिग्री हुआ। अब ध्यान से देखिए ओ पी क्यू, क्या ये ट्राइंगल है, और क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हमेशा सर्कल में कभी भी सेंटर से जब बन रहा है ट्राइंगल, सेंटर और दो रेडियस, आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहां 20 तो ये भी 20, ये भी 20। अब लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी, 20 20, है ना, 20 20 40, 180 में से 40 गया तो 140, दैट इज योर आंसर, ठीक है, दैट इज योर आंसर। 140 डिग्री आ गया भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला है, पी क्यू पी आर दो टेंजेंट्स है, ठीक है, पी क्यू और पी आर दो टेंजेंट्स है, बहुत प्यार प्यार आ रहा है इसमें, ठीक है। क्यू पी आर, क्यू पी आर, हा 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 हा, देखो अभी आपको बता दिया था मैंने, इसीलिए बता दिया था, ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री, दोनों एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री, दोनों का सम 180 डिग्री, वही पूछा है, क्यू ओ आर पूछा है, कितना ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा, कितना ऐड करेंगे, 1 1 1 1 145, 145, है ना, 145 ऐड करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, दैट इज योर आंसर, ठीक है। क्लियर, दोनों का सम देख लो, दोनों का सम करके आप देख सकते हो,
नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल पे चले, नेक्स्ट सवाल पर स्कूल चले हम। चलिए अगला सवाल, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 38 है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 38 है, लेंथ एपी बताइए, लेंथ एपी बताइए। इजी इजी, क्या यूज करेंगे, वही थ्योरम यूज करेंगे। एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, दोनों की लेंथ बराबर, दोनों की लेंथ बराबर। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, मान लिया उसकी लेंथ x और x है ना, मान लिया है कि नहीं। ये 6 है तो इधर भी 6 है ना, ये 8 है तो इधर भी 8 है, खत्म। तो अब आपको साइड्स दिखाई दे रहे हैं, इन सब का सम कितना है, इन सब का सम 38 है, इन सब का सम 38 कर दो। 2x प्लस 12 प्लस 16 इज 38 पेरीमीटर यही तो होता है ना, आउटर बाउंड्री का सम, ठीक है। तो ये कर दिया आपने, 16 और 12 मिलके कितना हुआ, 16 और 12 मिलके 28, उधर जाके माइनस 28 माइनस हो गया तो वो हुआ 10, x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। ओके, इजी सवाल, इजी सवाल इजी सवाल। 28 माइनस के हमने 10 है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है हमने, नहीं किया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, क्या दो सवाल साथ में दिख जाएगा, नहीं दिख रहा है, दिखेगा क्या, अरे छोड़ो, ठीक। ओके, क्या बोला, आर जे एल एंगल ये 42 है, तो जे ओ एल बताइए, जे ओ एल ये वाला बताना है आपको, ये बताना है। फिर से वही, फिर से वही, ये 42 है, ये 42 है, तो इधर कितना होगा, इधर कितना होगा, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री बनाते हैं ना, टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये कितना 48 होगा ना, है ना, दोनों मिला के 90 बनेगा ना, है कि नहीं। 8 और इधर से हाँ 10 हो गया 90, ये 48 तो अगेन ये भी 48, 48 48 मिला के कितना हो गया भाई, 48 48 96 हो गया, 96, इसीलिए ऑप्शन में दिया भी है 96, लेकिन वो आंसर नहीं है। 180 में से 96 माइनस कर दीजिए, 180 में से 96 माइनस कर दीजिए, 4 वाला ऑप्शन कौन है भाई, है ना, हमारा सब्ट्रैक्शन अच्छा नहीं है, हमको नहीं मालूम ये क्या आएगा, ठीक है। ओके हमको नहीं पता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई, दो रेडियस के बीच में 130 डिग्री है, देन द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ दिस रेडिया, देख लो देख लो, अभी मैंने बताया दोनों रेडियस के बीच का, मैं आपको प्रूफ देता हूं, दोनों रेडियस के बीच का एंगल, दोनों रेडियस के बीच का एंगल और टेंजेंट्स के बीच का एंगल सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है, तो ये 130 है तो वो 50 होगा भाई, 50 होगा, है 50 होगा, है ना, क्या होगा 50 होगा, ठीक है, खत्म, इजी इजी इजी, एकदम तुरंत तुरंत हमने सारा कुछ जान लिया है पहले ही। चलो ये है लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट बताइए, ईच टेंजेंट बताइए, ओ सॉरी दिया हुआ है लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट 2 सेंटीमीटर दिया है, आपको क्या बताना है, रेडियस बताना है, आपको रेडियस बताना है। अब देखो इससे इजी क्या होगा, रेडियस टेंजेंट, रेडियस टेंजेंट 90 डिग्री बनाते हैं, तो अगर ये 90 ये 90 ये 90, तीन एंगल 90 हो चुके हैं, तो बचा हुआ चौथा एंगल को तो अब 90 ही होना पड़ेगा, और अगर वो 90 है, वो 90 है, तो आप क्या जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये क्या बन चुका है, अब एक स्क्वायर बन गया है। क्यों, रेक्टेंगल क्यों नहीं बना, रेक्टेंगल क्यों नहीं बना, क्योंकि देखो ना एडजेसेंट, एडजेसेंट भी तो सेम हो चुके हैं, एडजेसेंट भी सेम हो चुके हैं, तो ये अब स्क्वायर ही बनेगा, तो रेडियस भी कितना आएगा 2 आएगा, है ना, रेडियस भी कितना आएगा 2 आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इफ O इज सेंटर ऑफ सर्कल एंड कॉर्ड PQ मेक्स एन एंगल 50 विद द टेंजेंट, PQ ये कॉर्ड है, ये 50 बना रहा है, 50 बना रहा है, एंगल मेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर, यहाँ का एंगल बताना है, फिर वही ये 50 है तो ये 40 होगा, 40 ये भी 40, 40 40 40 40 80, ये 100 है, आंसर 100, ठीक है, वही 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 टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ओके, तो ये बना देते हैं, ये बना देते हैं, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि बाहर, बाहर,
ठीक है। तो सर्कल के बाहर क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ये हो गया सर्कल। चलो यहाँ खाली जगह है, यहाँ बना देता हूं। ये हो गया सर्कल और ये हो गया क्या हमारा क्वाड्रिलेटरल। ये एंड क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब बन गया ऐसा, ठीक है। तो क्या बोला है, पी क्यू आर एस है ना, पी क्यू आर एस नाम दे दो भाई, पी क्यू आर एस। ठीक है, क्या क्या बोला है, पी क्यू 12 है, पी से क्यू 12 है, ये पूरा 12 है। ठीक है, क्यू आर 15 है, क्यू आर 15 है। ठीक है भाई, 15 हो गया है। आर एस 14 है, ये 14 है। ठीक है, ये 14 है। ठीक है, तो आपको एस पी की लेंथ बतानी है, एस पी की लेंथ बतानी है। ठीक है, कोई बात नहीं, इजी है, इजी है ना, इजी है। किसी एक को आप x मान लीजिए, किसी एक को x मान लीजिए। यहाँ पे मान लेते हैं, क्या मान ले, कहाँ से शुरू करें, इसको x मान लो। ये x तो अगेन एक्सटर्नल पॉइंट के हिसाब से ये एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, तो इधर x इधर भी x है ना, वैसा होगा। अब देखिए ये पूरा 12 है, ये पूरा 12 है, तो इधर क्या होगा 12 माइनस एक्स, है ना। पूरा 12 है, उसमें से इतना हिस्सा x है, इतना हिस्सा x है, तो बचा हुआ 12 माइनस एक्स। ये 12 माइनस एक्स है, तो ये भी 12 माइनस एक्स होगा, होगा कि नहीं, होगा ना। फिर ये पूरा 15 है, 15 में से इतना हिस्सा, 15 में से इतना हिस्सा क्या है ना, 15 में से इतना हिस्सा क्या है 12 माइनस एक्स। तो बचा हुआ हिस्सा क्या होगा, आप बोलेंगे 15 माइनस 12 प्लस एक्स। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट लगा था, ब्रैकेट लगा था, ब्रैकेट ओपन कर दिया है मैंने। ये क्या आ गया 3 प्लस एक्स, तो ये हो गया 3 प्लस एक्स। ये 3 प्लस एक्स, तो अगेन ये भी 3 प्लस एक्स। अब यहां से यहां तक 3 प्लस एक्स, ये कितना आएगा 14 में से माइनस कर दो, 14 माइनस 3 11, और फिर माइनस के वजह से ये आ गया माइनस। इसे भी यहां ले आए, इसे भी यहां ले आए, 11 माइनस एक्स, है ना, इसे भी यहां ले आए 11 माइनस एक्स। तो इस पूरे की लेंथ, इस पूरे की लेंथ, इस पूरे की लेंथ क्या है, दिस प्लस दिस, 11 माइनस एक्स प्लस में एक्स, मतलब लेंथ क्या आई, लेंथ क्या आई 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, है ना। देखो बढ़िया सवाल था ये, है ना, बढ़िया सवाल था, है ना। चलो आगे, आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, ओके ओके, ठीक है। एक चीज मैं हाँ बताना आपको भूल गया था, ट्रिग्नो भी यूज हो सकता है ना, ट्रिग्नो भी यूज हो सकता है। ठीक है, चलिए 80 इज अ टेंजेंट, 80 टेंजेंट है, सेंटर ओ है, ओ टी 4 है, ये एंगल 30 डिग्री है, ए टी बताना है, ए टी बताना है। ठीक है, तो देखो अभी जैसे मैंने बोला ट्रिग्नो यूज हो सकता है, कॉस 30, कॉस 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये बेस कहलाएगा मेरा एंगल के एडजेसेंट वाला, एंगल के एडजेसेंट वाला बेस हाइपोटेनस, कॉस 30, कॉस 30, कॉस 30 लगा दीजिए 80 बाय ओटी, ओटी हाइपोटेनस होगा ना, ओटी हाइपोटेनस, ये देखो ये 90 होता है ना, रेडियस, है ना। ठीक है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। 80 हमें निकालना है क्या, हाँ यही निकालना है। OT कितना दिया है, OT 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 4, तो 2 1 जा 2 2 जा 2√3, 2√3, 2√3, 2√3, यहाँ दिख रहा है देखो 2√3, 2√3, ये आपका आंसर 2√3, 2√3 आंसर है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट सवाल, फिर से यही, ये 110 है, तो पी टी क्यू क्या होगा 80 डिग्री होगा भाई, सप्लीमेंट्री 80 बोल रहा हूँ, 70 डिग्री होगा, 70, 70 डिग्री। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल फिर से वही है, देखो किसी एक को एक्स मानो, पूरा पूरा घूम लो, ठीक है, बन जाएगा बीपी। ठीक है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, कर ही दूं क्या, एक्स एक्स मान लिया इसे, ठीक है, इन्हें मान लिया, पूरा पूरा 10 है, पूरा 10 है, तो ये 10 माइनस एक्स, है ना, पूरा 10 है, इसको एक्स माना है मैंने, ए बी और बी सी, ये क्या है 10 10 है, तो मैंने एक्स एक्स मान लिया, तो ये 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स, यही दोनों तो इधर आ जाएंगे, क्योंकि ये अगर ये 10 माइनस एक्स है तो ये भी 10 माइनस एक्स, यहाँ ये 10 माइनस एक्स है तो यहाँ ये भी 10 माइनस एक्स, दोनों मिला के क्या हो जाएगा ए सी, दोनों मिला के ए सी, और ए सी दिया हुआ है 7, तो आप बोलोगे 10 माइनस एक्स
प्लस में 10 माइनस एक्स, ये 7 के बराबर है। तो ये हुआ 20 माइनस 7, उधर चला गया तो 2x, 20 माइनस 7 इज 13 बाई 2, यही आपका x है। 13 बाई 2 होता है 6.5, 6.5 ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर से ट्रिग्नो यूज कर लीजिएगा। ओ ए आपको दिया है मतलब हाइपोटेनस, एंगल दिया है, रेडियस पूछ रहा है, इस बार साइन लगा लीजिए, साइन थीटा लगा लीजिए, है ना, कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला है, इसमें क्या बोला है, COD, कॉल ऑफ ड्यूटी, कितना दिया है, 120 डिग्री दिया है। ठीक है, ये 120 डिग्री दिया है। BAO, बाओ, BAO, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, बताइए भाई कितना होगा। तो क्या ये एंगल आपको पता है 90, बिल्कुल पता है। क्या ये एंगल आपको पता है ये लीनियर पेयर से निकल जाएगा, ये 120 है तो इधर 60 आएगा, है ना, इधर 60 आएगा, 60 आएगा ना बाबू, है ना। ये हुआ 90, 90, 90 डिग्री, ये हुआ बाय लीनियर पेयर 60 डिग्री। 90 और 60 मिलके कितना हो गया 150, तो ये कितना हुआ 30, ये कितना हुआ 30। और अभी मैंने बताया था आपको ये और ये एंगल इक्वल होता है, तो ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30। ठीक है, और अगर BAC पूछ लिया होता, पूरा पूछ लिया होता तो 60 डिग्री, पूरा पूछ लिया होता तो 60 डिग्री, है ना, पूरा पूछ लिया होता तो 60 डिग्री हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, फिर से वही ट्रिग्नो लगाएंगे, ट्रिग्नो लगाएंगे, है ना, ट्रिग्नो लगेगा। सर्कल इज ऑफ रेडियस 3, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफ इट्स पैरेलल टेंजेंट, पैरेलल टेंजेंट, पैरेलल टेंजेंट, है ना, पैरेलल मतलब जस्ट अपोजिट, अपोजिट मतलब डायमीट्रिकली दूर। 3 सेंटीमीटर रेडियस है तो 6 सेंटीमीटर की दूरी, है ना, 6 सेंटीमीटर की दूरी। ठीक है, नहीं अगर आपको चमका तो मैं बता देता हूं, ये है सर्कल, ये बनेगा एक टेंजेंट, अरे टच करते हुए जाओ ना बाबू, हाँ, ये बनेगा दूसरा टेंजेंट। दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पर होंगे, डायमीटर की जितनी दूरी पर होंगे, है ना, तो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। गिवन फिगर, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, PA टेंजेंट है, OAB 60 डिग्री है। ठीक है, OPA बताइए, OPA बताइए, OPA बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो 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 देखो, OA OB सेम रेडियस, तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, तो यहां भी 60 डिग्री होगा, यहां भी 60 डिग्री होगा, है कि नहीं, यहां भी 60 डिग्री होगा, ये भी हो गया 60 डिग्री, है ना, ये भी हो गया 60 डिग्री। फिर आपको पता है ये 60 60 तो ये भी तो 60 ही होगा, है ना, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब OPA पूछा है, OPA पूछा है, तो बताओ ये 60, ये पूरा 90, ये पूरा 90, तो ये बचा हुआ एंगल नहीं निकाल सकते, 90 60 150, तो 150 में और कितना 30 डिग्री ऐड होगा, 30 डिग्री ऐड, है ना, तो 30 आपका आंसर है, 30 आपका आंसर है। ठीक है, चलो आगे 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 आगे। लास्ट MCQ, if two tangents inclined at an angle 60 degree, two tangents length of each tangent, ओके ओके ओके, ठीक है, मैं मुझे लगा फिर से वही पूछ देगा सप्लीमेंट्री वाला। ठीक है, तो इस बार क्या बोला है, सर्कल है, क्या है भाई, क्यों है ये सर्कल है, ये यहाँ से दो टेंजेंट बने हैं। ठीक है, ये टेंजेंट बने हैं, टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड, कितने डिग्री पर है ये 60 डिग्री पर है। ठीक है, आपको बोला गया है रेडियस है 3, रेडियस है 3, रेडियस है 3, 3 और 3 लिख दिया है मैंने यहाँ। देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू, ओके, ये बना दीजिए आप। क्यों क्यों ये बनाएंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये 30 डिग्री हुआ और ये भी 30 डिग्री हुआ, है ना, है ना, सबका प्रूफ देख चुके हैं हम। यहाँ 90 है, यहाँ 90 है। ठीक है, आपको ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है, या ये एक ही बात है, दोनों इक्वल होते हैं, है ना। तो अगेन ये नीचे वाले में देखिए ज़्यादा इजीली दिखेगा आपको, है ना, आपको दिख रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल,
राइट एंगल ट्रायंगल साइन 30 लगाइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी tan लगाइए, tan आपको तो ये चाहिए, tan 30 लगा दीजिए, मच्छर tan 30 डिग्री लगाइए, ठीक है। तो 3 बाय ये क्वेश्चन मार्क, 3 बाय क्वेश्चन मार्क, ये होता है 1/√3, 3 बाय क्वेश्चन मार्क, क्या आ गया क्वेश्चन मार्क, 3√3, 3√3, वो आपका आंसर है 3√3, ठीक है। हमने tan 30 लगाया, क्यों लगाया, दोनों 60 डिग्री पर थे, तो हमने बोला आधा आधा बढ़ जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। अब फिर नीचे में देखा हमने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, tan 30 लगाया, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, परपेंडिकुलर वही होगा अपोजिट ऑफ थीटा, अपोजिट ऑफ थीटा, ठीक है। 3 बाय क्वेश्चन मार्क को ट्रांसपोज किया इधर, ये इधर है ना, क्योंकि tan 30 1/√3 होता है, अभी तक याद नहीं हुआ है क्या, 10 को एग्जाम है, ठीक है, 3√3। चलिए आगे बढ़ा जाए, एमसीक्यूज हो गए हैं खत्म। चलिए पहला सवाल, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, कर दिया है, कर दिया है, हमने पहले कर दिया है ना, पहले ही कर दिया है। और उसी रिजल्ट को यूज करके हमें बताइए, क्या बताइए, क्या बताएं भाई, हाँ लेंथ ऑफ बीसी बताना है, ये लेंथ बताना है, ये भी हम कर चुके हैं, एमसीक्यूज में बहुत कर लिया है ना, बहुत कर लिया। देखो ए बी की वैल्यू दी है पूरा 10 दिया है, ए क्यू की वैल्यू दी हुई है 7, सी क्यू की वैल्यू 5 दी हुई है ना, सब वही वही करके आप निकाल लेंगे, किसी को एक को एक्स मान के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है, जिनका सेंटर सेम होता है, एक सर्कल उसका भी सेंटर ये, उसके बाहर और एक सर्कल उसका भी सेंटर वही है ना, ठीक है। क्या बोल रहा है, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल टचेस द स्मॉलर सर्कल, रेडियस ऑफ लार्जर 5 है, तो स्मॉलर का रेडियस बताइए, तो स्मॉलर का रेडियस बताइए। चलिए इसको अपन यहां बोर्ड पर करते हैं, बोर्ड पर करते हैं, सर्कल बना लिया जाए और आपको बताया जाए कि क्या होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये और ये होते हैं क्या आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिनका सेंटर क्या हो, सेंटर हो सेम, ठीक है, सेंटर हो सेम। इसमें बन रहा है क्या, एक बड़े सर्कल के लिए टेंजेंट, बड़े सर्कल सॉरी बड़े सर्कल में बन रहा है एक कॉर्ड, जो छोटे सर्कल के लिए कैसा बिहेव कर रहा है, टेंजेंट जैसा बिहेव कर रहा है, टेंजेंट। यहां पर अब बना दिया जाए सेंटर, सेंटर आ गया, तो अब बनाते हैं रेडियस, रेडियस ये हो गया रेडियस, ठीक है। और एक और रेडियस बना दो बड़े सर्कल का, बस खत्म। क्या यहाँ 90 डिग्री बनता है, बिल्कुल बनता है। अब देखिए वापस आ जाओ क्वेश्चन में, फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला, कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर का और रेडियस है 5 सेंटीमीटर का, ये दोनों ही बड़े सर्कल के बारे में दिया है, 8 सेंटीमीटर का कॉर्ड और 5 सेंटीमीटर का रेडियस। अरे 8 सेंटीमीटर का कॉर्ड, 8 सेंटीमीटर का कॉर्ड है ना, 8 सेंटीमीटर का कॉर्ड और 5 सेंटीमीटर का रेडियस। चलो नामकरण कर दिया जाए, ओ ए बी सी। अब वापस नाइन्थ पे वापस आते हैं। ए सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, ए सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, तो क्या आप ए बी की वैल्यू बता सकते हैं, क्या आप ए बी की वैल्यू बता सकते हैं? आपका जवाब होना चाहिए यस सर, बिल्कुल बता सकते हैं। 9th में पढ़ा है हमने, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर का है तो ए बी 4 सेंटीमीटर का हो गया, 4 सेंटीमीटर का हो गया। और अगर ये 4 का हुआ तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल 4 5 तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये 3 होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, ऑब्वियसली डायरेक्टली तो लिखोगे भी नहीं, एग्जाम में आपको पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना है, लेकिन आंसर तो 3 ही आएगा। कैसे निकलेगा, आप क्या बोलेंगे, ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर आपको निकालना है, ओ बी निकालना है, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर कितना, ए बी ए बी ए बी 4 का स्क्वायर, ओ ए 5 का स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर क्या हुआ 25 माइनस 16 9। ओ बी स्क्वायर अगर 9 है तो ओ बी आ गया √9 विच इज 3 सेंटीमीटर।
ऐसे आप निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल। इन द गिवन फिगर पी ए पी बी दो टेंजेंट्स है, पी ए पी बी, प्रूव दैट ओपी ओपी बाइसेक्ट्स एंगल ए पी बी, ए पी बी। कर चुके है ना, हमने आपको बता ही दिया ये दोनों एंगल, ये दो एंगल इक्वली होंगे, है ना, प्रूफ कर दिया है हमने, पहले ही कर दिया। ठीक है, दूसरा ओपी इज द परपेंडिकुलर, राइट का मतलब ही परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अच्छा, ओपी ओपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, मतलब ये प्रूफ करना है आपको कि यहाँ यहाँ 90 डिग्री बन रहा है और ये दोनों एंगल सॉरी ये दोनों साइड इक्वल है, ए क्यू और बी क्यू इक्वल है। ये वाला पार्ट मैं कराता हूँ, ये वाला पार्ट करा देता हूँ, ये पार्ट करा देता हूँ भाई, है ना, ये वाला पार्ट करा देता है। ठीक है, जब आप ये कर चुके हैं, ये याद रखिएगा, ये वाला पार्ट करने के लिए पहले ये कर चुके हैं हम, तो हम ये बोल देंगे कि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, ये बोलेंगे हम। ठीक है, चलो तो फिर शुरू कर देते हैं। तो हमने बोला इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पूरा नाइन्थ है, ये नाइन्थ है ना, कॉन्ग्रुएंसी लगेगा। इन ट्राइंगल ए पी क्यू, इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल बी पी क्यू, बी पी क्यू। ठीक है, आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या आप ये बोलोगे कि ए पी बी पी बराबर है ना, टेंजेंट्स है एक्सटर्नल पॉइंट से, है ना, एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट बराबर। ठीक है, बराबर हैं दोनों। फिर आप क्या बोलोगे, जो अभी आपने पहले प्रूफ किया है कि ये दोनों एंगल बराबर है, तो एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल बी पी क्यू। रीजन में यहां लिखेंगे प्रूव्ड अबव। ठीक है, अभी आपने प्रूफ किया करके। और फिर तीसरा क्या लिखेंगे, दोनों में पी क्यू है, दोनों में पी क्यू है कॉमन, दोनों में पी क्यू क्या है, कॉमन, दोनों में पी क्यू कॉमन है। तो क्या हो गया, बाय एस ए एस से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, अगर हो गए हैं तो हम दो रिजल्ट लिखेंगे बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। क्या है वो दो रिजल्ट, क्या है वो दो रिजल्ट बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी की देन वो दो रिजल्ट क्या है, पहला तो यही है कि अब ए क्यू, यहाँ का ए क्यू वहां के बी क्यू के बराबर है। ठीक है, तो बाइसेक्टर तो प्रूफ हो गया, लेकिन राइट बाइसेक्टर बोला है, मतलब 90 डिग्री भी तो प्रूफ करना है, 90 डिग्री भी प्रूफ करना है। तो सीपीसीटी से आप फिलहाल एक और रिजल्ट क्या बोलेंगे, ये एक रिजल्ट तो हो गया, एक और रिजल्ट आप बोलेंगे कि एंगल ए क्यू पी, एंगल ए क्यू पी इज इक्वल्स टू एंगल बी क्यू पी। अब दोनों क्यों पी है मुझे क्या मालूम भाई। ठीक है, ये दोनों आया, अब ये दोनों की वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू इक्वल आई है, 90 डिग्री नहीं आई है, अभी खत्म नहीं हुआ है। आप इन दोनों वैल्यूज को क्या बोल दो, एक्स बोल दो, दोनों की वैल्यू इक्वल है, उन्हें एक्स बोल दो। और आपको दिख रहा है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में, वो दोनों एक स्ट्रेट लाइन में, तो आप क्या बोलोगे, एक्स प्लस एक्स 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर, तो 2x इज इक्वल्स टू 180, मतलब x की वैल्यू 90। x किसे माना था, इन्हीं दो को माना था, इन्हीं दो को माना था हमने। ठीक है, हो गया, अब हुआ है ये राइट बाइसेक्टर प्रूफ। ठीक है, सिर्फ इतना लिख देना या सिर्फ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना इज नॉट सफिशिएंट फॉर द सवाल। ठीक है, आप उसके बाद पहले ये प्रूफ करेंगे कि दोनों लेंथ इक्वल है, तो वो बाइसेक्टर वर्ड प्रूफ हुआ। उसके बाद आपको लेना पड़ेगा दोनों एंगल इक्वल है, लेकिन अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। उसके बाद आपको ये प्रूफ करना है कि 90 डिग्री बनेगा दोनों एंगल, दोनों एंगल 90 डिग्री बनेगा, तब जाके वो राइट बाइसेक्टर कहलाएगा, तब जाके राइट बाइसेक्टर कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट हो गया अब हमारा, है ना, अब हो गया है। अगर दोनों 60 डिग्री पर हैं तो बीच से 30-30 बढ़ जाएंगे, वही जो अभी किया था हमने, ट्रिग्नो यूज हो जाएगा, ट्रिग्नो यूज हो जाएगा। प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर आर पैरेलल। ठीक है, ये बता देते हैं। और अगला सवाल क्या है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। चलो ये दोनों सवाल कर देते हैं, ये दोनों सवाल कर देते हैं। प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड्स ऑफ डायमीटर आर पैरेलल, पैरेलल प्रूफ करना है, इसमें पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना है। ओके, ठीक है,
कर देते हैं। सर्कल बनाओ, लेकिन हम तो आज बनाएंगे, ठीक है। ये हमने आज बना दिया, ठीक है। आपको क्या बोला है, आपको क्या बोला है, आपको बोला है डायमीटर, पहले तो डायमीटर बनाओ। ये बना दिया हमने डायमीटर, है ना, ये हमने बना दिया डायमीटर। बोला है डायमीटर के एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट बन रहे हैं, एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट बन रहे हैं, ये एक टेंजेंट है और ये एक और टेंजेंट है, ठीक है। थोड़ा सही बनना चाहिए ना, ठीक है। हाँ, ठीक है भाई, ठीक है। आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों पैरेलल हैं, ये प्रूफ करो, ये दोनों पैरेलल हैं, ये प्रूफ करो, ठीक है। चलो, तो आप बोलोगे ये इधर सेंटर आ गया, इधर सेंटर आ गया, इन दो पॉइंट्स को नाम दे दो, पी दे दिया, टी दे दिया, है ना, पी और टी दे दिया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत, ठीक है, ओके। किधर भी इधर भी तो भी नाम देना है तो दे दो, ए बी सी डी दे दो, ठीक है। आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है आपको। चलिए, क्या मालूम है हमें, ओ से पी रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। ओ से टी रेडियस है और टेंजेंट 90 डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये दो एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कब होते हैं, जब वो दो पैरेलल लाइन के बीच में हो, जब वो दो पैरेलल लाइन के बीच में हो। खत्म, इतना ही करना था, है ना, इतना ही करना था। तो आप लिखेंगे प्रूफ, क्या लिखेंगे, प्रूफ कि ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना, रेडियस perpendicular to tangent at point of contact. Similarly, OT perpendicular to CD, perpendicular to CD, सेम सेम सेम, है ना। फिर आप क्या बोलेंगे, फिर आप क्या बोलेंगे, OT OT is a straight line, ये स्ट्रेट लाइन है ना। अलग अलग जगह होता, जैसे अगर ये फिगर ऐसा होता, ठीक है। अरे चलो जल्दी बना देते हैं। ये फिगर ऐसा कुछ होता, देखो कि ये एक टेंजेंट है ना, ये एक टेंजेंट है इधर और ये एक टेंजेंट है इधर, ऐसा और ऐसा, ठीक है, ऐसा और ऐसा। तब आप नहीं कर पाते, ये लाइन नहीं लिख पाते, है ना, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना। इसलिए हमको ये लाइन लिखनी पड़ रही कि ओ टी और ओ पी ये मिला के एक, सॉरी अरे पी टी लिखना है यहाँ पे पी टी लिखना है मुझे, ठीक है। पी टी स्ट्रेट लाइन है ना, जो ऐसे केसेस में पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए एक बार लिखना पड़ता है, ऐसा लिखना पड़ता है, ठीक है, क्लियर। चलो, तो पीटी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इस वजह से आप इसे एज ट्रांसवर्सल कंसिडर कर सकते हो, है ना। इज अ स्ट्रेट लाइन, सो इट इज अ ट्रांसवर्सल, ये भी लिख दो, ये भी लिख दो, ट्रांसवर्सल, है ना। अब आप क्या बोलेंगे, एंगल एपीओ या एपीटी इज नाउ इक्वल्स टू एपीटी, ये इक्वल है डीटीपी के, डीटीपी के, क्या है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बस देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बस इतना ही, इतना ही है, इतना ही करना है इसमें, ठीक है, इतना ही करना है। अगला सवाल, अगला सवाल, अगले सवाल में बोला है कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। तो कर देते हैं। अब हमारे पास पैरेललोग्राम बनाने का साधन तो है नहीं, ठीक है, यहाँ रेक्टेंगल बन जाएगा, कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं, हम इससे कोशिश करेंगे, लाइन से, है ना। हमने इससे बनाया, ये बनाया, ठीक है, इधर से ये बनाया, ठीक है, इधर से ये बनाया और इधर से दोनों को, आय हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बन गया भाई, बन गया, थैंक यू, एक बार में बन गया, ठीक है। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है,
आप इसे रोम्बस प्रूफ कर दीजिए, इसे रोम्बस प्रूफ कर दीजिए, ये पैरेललोग्राम है, आप इसे रोम्बस प्रूफ कीजिए, प्रूफ दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, ये प्रूफ कर दीजिए, ये प्रूफ कर दीजिए, ठीक है। तो आपको दोनों के डेफिनेशन पता होनी चाहिए, दोनों का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। और रोम्बस क्या होता है, जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं, जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी वही थ्योरम यूज होगा, क्या, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनते हैं, दोनों का लेंथ इक्वल होता है, दोनों का लेंथ इक्वल होता है। तो नाम दे दो, एबीसीडी इधर दे दिया है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को नाम दे दो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस, ठीक है। क्लियर है, क्लियर क्लियर। चलो अब लिखते जाओ, वी नो, वी नो तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर ए बी सी डी के बराबर है एंड बी सी डी ए के बराबर, डी ए के बराबर, ये आपने पहले लिख दिया है ना। और अब लिखेंगे नाउ फ्रॉम थ्योरम, थ्योरम से क्या क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो एपी, एपी एएस बराबर, है ना, एपी एएस बराबर, ठीक है। इधर से बीपी बीक्यू बराबर, ठीक है। अब मैं आपको ना इस क्वेश्चन के लिए, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो एकदम एक तरीका बता रहा हूं कि क्या करना है। आपको पता है अपोजिट साइड्स तो इक्वल ही है, आपको एडजेसेंट्स को इक्वल बनाना है, एडजेसेंट्स को इक्वल बनाना है। तो आप ना अपोजिट अपोजिट वाले को इस तरफ रखिए, देखिए मैं एपी और बीपी, तो ए बी बन जाएगा, है ना। तो मैं अब ना इस तरफ की चीजें लिखूंगा, इस तरफ की, मतलब कि मैं अब लिखूंगा सी आर, सी आर, सी आर, तो इधर से सी क्यू, ठीक है। फिर यहां से अब मैंने लिखा डी आर, है ना। आप सी क्यू और सी आर, सी क्यू सी आर लिख सकते थे, लेकिन उससे ना कंफ्यूजन होगा। आप एक तरफ अपोजिट साइड्स वालों को रखिए, ठीक है। इधर सी क्यू सी आर हो गया, फिर इधर से डी आर, ये क्या हो जाएगा, डी एस के बराबर, ठीक है। चार इक्वेशन आ गए, चार इक्वेशन आ गए, सबको ऐड कर दीजिए, 1 2 3 4, सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है, सबको ऐड कर दीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 क्या आ जाएगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब ध्यान से देखिए, एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी क्या ए बी है ना, बोलो बोलो। वैसे ही सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर क्या ये सी डी है, क्या ये सी डी है, बिल्कुल। अब देखिए यहां पर आपको डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं, ऐसे ऐसे दिखेगा, ए एस और डी एस, ए एस डी एस मिला के क्या ये, क्या ये, क्या ये ए डी है या डी ए है ना। वैसे ही बी क्यू सी क्यू, बी क्यू सी क्यू मिला के क्या ये बी सी है। अब ध्यान से देखिए, ए बी प्लस सी डी लिखा है, लेकिन वो दोनों तो इक्वल ही है, दोनों तो इक्वल है, तो एक ही चीज दो बार ऐड होती है तो उसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, उसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं कि नहीं, 2 टाइम्स ऑफ ए बी बोल दिया आपने, 2 टाइम्स ऑफ ए बी। वैसे ही यहाँ क्या लिखा है, ए डी प्लस बी सी लिखा है, तो इसे 2 टाइम्स ऑफ बी सी बोल सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ बी सी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो लिख दिया ना हमने। 2 2 कैंसल, आपको मिल गया ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, है ना, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। तो हेंस चारों हो गए इक्वल, ए बी पहले से सी डी के इक्वल था, आपने बी सी के भी इक्वल कर दिया, और बी सी डी ए के इक्वल है, तो ये हो गए चारों इक्वल। ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये हो गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ए at a distance of 10 centimeter from center of the circle is 6 centimeter। थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम जैसा है इसमें ना, बच्चे
आप लोग कंफ्यूज होते हो, ठीक है। कैसा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 6 सेंटीमीटर, मतलब कि ये लेंथ ऑफ टेंजेंट 6 सेंटीमीटर है बोला है, लेंथ ऑफ टेंजेंट 6 सेंटीमीटर है। तो अगर ये सर्कल है ऐसा, ऐसा और ये ऐसा, ठीक है, ओके, पॉइंट ए, ठीक है, ऐसा है। तो देखो क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ए से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ए से एक टेंजेंट ड्रॉन किया, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन किया, है ना। इसकी लेंथ ही कितनी है, 6 है, इसकी लेंथ 6 है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर का मतलब सेंटर से डिस्टेंस बताया है कितना है, 10, सेंटर से डिस्टेंस बताया है 10। तो आपको पूछ रहा है रेडियस क्या होगा, आपको पूछ रहा है रेडियस क्या होगा, ठीक है। बस इतना फिगर बनाने का ही देरी था, अब तो आपको दिखाई दे रहा है पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। और अगर जिनको ट्रिपलेट याद है तो ये 8 आएगा, ठीक है, 6 8 10, ठीक है, ओके। क्यों, क्योंकि 100 माइनस 36 होगा, 100 माइनस 36 64 होता है, जिसका रूट 8 आ जाएगा, जिसका रूट 8 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्या बोला है भाई इस सवाल में, एक्सटर्नल पॉइंट है पी, एक्सटर्नल पॉइंट है पी, क्या 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 ये लिखा है पी ए, कहाँ है भाई पी ए, ये पूरा 10 है, तो पी भी 10 होगा ना, पी भी 10 होगा, है ना। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है। पेरीमीटर बताना है पीसीडी का, पीसीडी किधर, पीसीडी, ओके ओके, ठीक है, इजी इजी इजी। पूरा 10 है, पूरा 10 है, ठीक है। क्या मैं इसे ए से सी को x मान सकता हूं, बोलो मान सकता हूं। तो c से e भी तो x होगा, होगा कि नहीं, होगा ना। वैसे ही d से b को y मान लो, तो d से e भी y होगा, होगा कि नहीं, ठीक है। अब आप बताइए, p से पूरा a 10 था, उसमें से इतना x है, तो ये 10 माइनस एक्स होगा, है ना। सिमिलरली ये भी तो पूरा 10 है, ये भी तो क्या है, पूरा 10 है, इसमें से y हटा दो तो ये भी 10 माइनस वाई होगा। क्या अब आपको ट्राइंगल के तीनों लेंथ दिख रहे हैं, तीनों लेंथ दिख रहे हैं, है ना। डरना घबराना नहीं है कि अरे ये तो अननोन के फॉर्म में, आंसर कैसे आएगा, देखते जाइए, तीनों लेंथ मिल गए हैं, ऐड कर दीजिए, पेरीमीटर तो वही होता है। तो 10 माइनस एक्स प्लस में एक्स, दिखा अब आपको। फिर प्लस में y, प्लस में 10 माइनस वाई, यही पेरीमीटर है। ये खत्म, ये खत्म, 10 प्लस 10, आंसर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर आपका आंसर है, आंसर है। आगे बढ़ा जाए, क्या बोला है, पी ए पी बी, फिर से दो टेंजेंट्स, ठीक है। कॉर्ड है ए बी, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ रेडियस, ओके, यहाँ 30 है, यहाँ 30 है। कॉर्ड की लेंथ 6 है, फाइंड द लेंथ पी ए एंड लेंथ ऑफ रेडियस ओ ए। ये कुछ अच्छा सवाल है क्या। फिगर फिगर थोड़ा सा बनाया जाए फिर देखते हैं। तो ये है कितना, 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, ठीक है। कॉर्ड की लेंथ है 6, ए बी की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। आपको पी ए बताना है और ओ ए बताना है, पी ए और ओ ए बताना है, ठीक है। चलो भाई, लेट्स सी, ये अच्छा सवाल लग रहा है, अच्छा सवाल लग रहा है कि क्या, अच्छा सवाल लग रहा है या एवं ही है, ठीक है। चलो 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 देखते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन के लिए प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन है ना, यहाँ पर 90 डिग्री ही बनता है, यहाँ 90 डिग्री ही बनता है। अभी देखो प्रूफ किया था हमने, अभी प्रूफ किया था हमने, है ना, है कि नहीं, प्रूफ किया था कि ये दोनों इक्वल हो चुके थे। उसके बाद हमने किया था ना राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर वाला सवाल याद करो, है ना। तो ये 90 डिग्री बनता है।
तो अगर यहाँ 90 डिग्री बनता है तो वापस से वही सवाल, ये कॉर्ड है, सेंटर से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो क्या ये आ गया 3 और ये 3, क्या ये आ गया 3 और 3, आ गया कि नहीं? अगर वो 3 आ गया है तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्वेश्चन अब खत्म हो गया। रेडियस आप तुरंत निकाल सकते हो, रेडियस आप तुरंत निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? ट्रिग्नो यूज करके। इस ट्रायंगल को मैं यहाँ बना रहा हूँ, इस पॉइंट को आप नाम दे दो टी, इसको नाम दे दो टी। तो मैं ओ टी ए बना रहा हूँ, देखो ओ टी ए, ओ टी ए, है ना, यहाँ बन रहा है 30 डिग्री। और ए टी की वैल्यू मिल गई है 3 सेंटीमीटर, ये मिल गया है 3 सेंटीमीटर। आपको क्या चाहिए? ओ ए चाहिए, रेडियस चाहिए, कॉस 30, कॉस 30, कॉस 30 लगा लो। 80 बेस बाय हाइपोटेनस, बाय हाइपोटेनस, ओ ए मतलब कि रेडियस, मतलब कि रेडियस, ये आ गया। कॉस 30 कितना होता है? √3/2, √3/2, ठीक है। अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, √3/2, ये हो गया आर। अब आपको आर मिल गया, आर मिल गया। आर क्या आ जाएगा? 3 × 2/√3, 3 × 2/√3। इस एक √3 से इसे कैंसिल किया तो √3, तो 2√3 आपका रेडियस है, 2√3 सेंटीमीटर क्या है आपका? रेडियस है, रेडियस है, ठीक है। क्लियर, क्लियर है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक सिमिलैरिटी वाला फंडा बताऊं, सिमिलैरिटी का फंडा बताऊं। देखो इस चैप्टर में सिमिलैरिटी भी यूज हो जाएगा, सिमिलैरिटी भी यूज हो जाएगा, है ना। बताऊं एक फंडा या एरिया वाला कुछ हो सकता है, एरिया भी लगा नहीं, ठीक है। सिमिलैरिटी इज वेरी इजी, है ना। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम भी लग सकता है, लेकिन मैं सिमिलैरिटी बता रहा हूँ, ज़्यादा इजी पड़ेगा। देखिए क्या यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, और एक यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, है ना, और आगे आने वाले किसी सवाल में भी यूज हो सकता है। मच्छर प्लीज डोंट डिस्टर्ब। तो ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल मैं लेना चाहता हूं एटीपी, एटीपी, है ना। एक मैं ये ट्रायंगल लेना चाहता हूं, और एक ये पूरा, ये पूरा लेना चाहता हूं, ठीक है ना, ये पूरा लेना चाहता हूं। तो अब ध्यान से देखिए कैसे आप सिमिलर कर सकते हो, कैसे आप सिमिलर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको पहले बोर्ड पे दिखाता हूं, बोर्ड पर दिखाता हूं पहले कि पॉसिबल है भी या नहीं है, पॉसिबल है भी या नहीं है। आवाज आ रही है ना? हाँ चलो देखो, ये सर्कल है, ठीक है, और ये एक लाइन है, ये टेंजेंट है, ठीक है, ये एक लाइन है, और यहीं से एक लाइन ऐसी बनी हुई है, ठीक है। ये ऐसा ही फिगर है ना, इतना ही है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, वही वही नाम दे देता हूँ, ये टी है, पी है, ए है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इधर एक 90 डिग्री है, और ये पूरा 90 डिग्री है ना, रेडियस। और ये तो अब अगर आप ओ ए पी देखिए, ट्राइंगल ओ ए पी, ओ ए पी, मैं अगर इस एंगल को थीटा बोल दूं, इस एंगल को थीटा बोल दूं, इस एंगल को थीटा बोल दूं, ठीक है, तो क्या ये वाला एंगल बता सकते हैं आप? ये वाला एंगल बता सकते हैं? बता सकते हैं? तीनों एंगल का सम 180 होता है, तीनों एंगल का सम 180 होता है। एक थीटा हो गया, एक 90 हो गया, तो तीसरा एंगल क्या निकल के आएगा? तीसरा एंगल निकल के आएगा 90 माइनस थीटा, तीसरा निकल के आएगा 90 माइनस थीटा। करके देखना है तो चेक कर लीजिए। इसको x मान लिया पहले, प्लस 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180, है ना। तो x की वैल्यू देख लो, x की वैल्यू देख लो, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये मिलके 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर, क्लियर। तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। क्लियर है? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? एंगल, एंगल AOP, AOP 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। क्लियर है? अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले में, इस वाले में अगर ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा होगा ना, ये थीटा होगा कि नहीं? होगा, 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 है ना। सेम मैं आपको तीनों चीज दिखा दे रहा हूं, यहाँ थीटा, यहाँ 90 माइनस थीटा, ये अगेन 90 माइनस थीटा, ठीक है, ओके।
अब आप इजीली सिमिलैरिटी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको दो दो एंगल सेम दिखाई देने लगेंगे, लग जाएगा तुरंत। ठीक है, तुरंत आप लगा लेंगे। अब उस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमें पता है, हमें ये पता है बस, और अब रेडियस भी पता है। अगर ये पता है तो यही दोनों को लगाना ज्यादा फायदेमंद है, इधर का छोटा ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, है ना। तो मैं इस बोर्ड पे आपको बताता हूं। यहां पर ये 80 हमारा आ चुका है 3, क्योंकि 6 दिया था कॉर्ड, उसका आधा आधा हो गया है, 6 सेंटीमीटर का आधा 3 सेंटीमीटर। ओ ए अभी आपने निकाल लिया है, 2√3 आया है। ओ ए अभी आपने निकाल लिया है, 2√3 सेंटीमीटर आया है, 2√3 सेंटीमीटर आया है, यही आया ना ओ ए, है ना। ये देखो रेडियस ओ ए 2√3 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, चलो, तो ये दोनं दिया है। तो अब मैं आपको सिमिलैरिटी दिखा रहा हूं। इस ट्रायंगल का नाम, इस ट्रायंगल का नाम, इस ट्रायंगल का नाम अगर मैंने बोला ओ ए टी, ट्रायंगल ओ ए टी, ओ ए टी, तो ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का नाम बताओ क्या होगा, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का नाम। तो आप बोलोगे ओ ए टी, ओ था 90 माइनस थीटा, ये वाले में भी 90 माइनस थीटा, ओ ही होगा, ये लिखा। फिर आप गए ए पे, ओ ए टी में ए है थीटा, ए थीटा है, तो यहां आप बोलोगे यहाँ पे थीटा कौन है, पी है, यहाँ पे थीटा कौन है, पी है, और फिर बचा हुआ ए आ गया। ये दोनों हो गए क्या, सिमिलर। एंगल ओ दोनों में सेम है। एंगल ए इधर थीटा है तो इधर भी थीटा है। ठीक है, बस अब खत्म, सिमिलर कर दो। ओ ए ओ पी, ए टी ए पी, फिर ओ टी ओ ए, है ना। अब जो जो आपको पता है लिख दो। ओ ए पता है, बिल्कुल पता है, 2√3। ओ पी पता है, नहीं पता। ए टी पता है 3, ए पी पता है, ए पी यही निकालना है, ये निकालना है। ओ टी पता है, ओ टी ओ टी ओ टी पता है, नहीं पता है, लेकिन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, पता नहीं है। ओ ए पता है 2√3, 2√3, है ना, है ना, 2√3। ओके, मतलब कि यहाँ पर आपको एक बार पाइथागोरस थ्योरम भी लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ओके, कैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो हमें दिख रहा है ये है 2√3, ये है 3, तो क्या अब हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, कर लो। 2√3 का स्क्वायर, 2 2 4, 4 3 12, और यहाँ से -9, 3 का स्क्वायर 9, है ना। 12 - 9, 12 - 9 3, मतलब ये √3 आएगा, √3 आएगा, है ना। तो अब आपकी वैल्यू आ गई, ओ टी की वैल्यू हुई √3। आपको ए पी चाहिए, इन दो को इक्वेट कर दो, इन दो को इक्वेट कर दो। 3/AP, 3/AP, ओ टी क्या आया है, ओ टी, तो ओ टी आया √3। ठीक है, √3, 2√3, ये कैंसल, एपी की वैल्यू आ गई 6, एपी की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा लेंदी सवाल निकला, ठीक है, लेकिन ध्यान से आप इसको देखिएगा, ठीक है ना, और सिमिलैरिटी वाला फंडा भी समझिएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल। टीपी टीक्यू आर ड्रॉन, एक्सटर्नल पॉइंट प्रूव दैट पीटीक्यू इज ट्वाइस ऑफ ओपीक्यू। कितने सवाल हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सवाल हैं जी अभी, और 12 सवाल हैं अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। करते हैं, करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। दो टेंजेंट है, पीटी क्यू ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। सर्कल सर्कल, ये हुआ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है ना। हम्म, ठीक है, दो टेंजेंट बना दिया जाए, दो टेंजेंट बना दिए जाए सेम पॉइंट से। ये बनाया एक, ये बनाया दूसरा। ठीक है, ओके। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है टी से पी और टी से क्यू। ओके, टी पी टी क्यू, टी पी टी क्यू पहले लिख लो भैया,
TPTQ, TPTQ, ठीक है। फिर क्या बोला है, PTQ, PTQ ट्वाइस ऑफ OPQ, PTQ ट्वाइस ऑफ OPQ, PTQ ट्वाइस ऑफ OPQ, PTQ मतलब ये एंगल इज ट्वाइस ऑफ OPQ। ओ बनाना पड़ेगा पहले, O मतलब कि सेंटर, O है ना, सेंटर बना दिया, यहाँ से ये ज्वाइन किया, यहाँ से ये ज्वाइन किया, और OPQ बोला है मतलब इसे भी ज्वाइन करना पड़ेगा, ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो इन दो एंगल्स के बीच में आपको रिलेशन बोला है, वो भी कैसा कैसा बोला है, आपको बोला है एंगल PTQ, इसे प्रूफ करो, दिस इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, ट्वाइस ऑफ OPQ प्रूफ कर दो, ट्वाइस ऑफ OPQ प्रूफ कर दो, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, प्रूफ प्रूफ, ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। क्या आप ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल है, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल है ना, होगा। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, अरे सेम सिंबल हो गया क्या, एक और बना देते हैं, ठीक है। ये दोनों एंगल बराबर होंगे, होंगे कि नहीं, होंगे कि नहीं, बोलो होंगे कि नहीं। और क्या वो एंगल की वैल्यू लिख सकते हैं हम, क्या वो एंगल की वैल्यू लिख सकते हैं, सबको नाम दे दो, सबको नाम दे दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे नाम दे दिया, नाम दे देने से काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बोला ट्राइंगल TPQ इज आइसोसेलेस, क्यों बोला, क्योंकि TP इज इक्वल्स टू, सिंस TP इज इक्वल्स टू TQ, रीजन आप दे देंगे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, आप यहाँ से क्या बोलोगे कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 है, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 है, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। अब आपको ये भी पता है कि इन ट्राइंगल TPQ तीनों एंगल का सम कितना होगा, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो आप बोलोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये 180 डिग्री होगा, होगा 180 डिग्री। 2 और 3 तो दोनों सेम है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ एंगल 1, अरे भाई एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज 180 डिग्री, बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, है ना, बोल सकता हूँ। तो यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 180 डिग्री माइनस एंगल 1, ये मिलेगा 180 डिग्री माइनस एंगल 1, एंगल 2 किसके बराबर आ जाएगा, इसका आधा, तो 90 डिग्री माइनस एंगल 1/2, ये आएगा, यही आएगा, है ना, ये आएगा, इसको एक नंबर दे दिया। अब ध्यान से देखो, क्या एंगल 2 प्लस एंगल 4 90 डिग्री होता है, एंगल 2 प्लस एंगल 4, है ना, दिस ऑल्सो वी नो, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है कि नहीं। तो बस एंगल 2 के जगह, एंगल 2 के जगह लिख दो 90 डिग्री माइनस एंगल 1/2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये इधर जाके माइनस खत्म, ये इधर गया, तो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1/2, ये इधर आ जाएगा, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4। अब वापस से नाम लिख दो, एंगल 1 किसे बोला था, PTQ को, एंगल PTQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, क्लियर, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये तो इजी है, ठीक है, ये तो इजी दिख रहा है ना, ऐसे नंबर्स देने वाला तो सब इजी है, प्रूव डेट में वो होता है ना, यहाँ ना ये 90 डिग्री है, ठीक है, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री है अगर, है ना, स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच एंगल B 90, तो ये तो पूरा स्क्वायर है, मतलब ये भी R और ये भी R, है ना। AD की वैल्यू, AD पूरा 23 है, पूरा 23 है, DS 5 है, ये 5 है, तो ये भी 5 है भाई, ये 5 है तो ये भी 5 है, और AD पूरा 23 है तो ये 18 है, ये 18 है तो ये भी 18 है ना। AB पूरा 29 है, AB पूरा 29 है, तो 29 में से 18 माइनस कर दो, 29 में से 18 माइनस कर दो, 11 आ गया रेडियस, 11 आ गया
रेडियस 11 आ गया है रेडियस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सर्कल टचेस, यही हो गया लगता है फिगर, सर्कल टचेस ऑल फोर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हाँ बिल्कुल। प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, ए डी प्लस ए डी और डी ए तो सेम ही हुए यहाँ पे टाइपिंग एरर, टाइपो एरर हो गया, ये ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, तो ए डी और बी सी होगा ये, है ना, ये हटा दो, ये क्या होगा, बी सी होगा, ठीक है। यहीं बता दूं आपको, यहीं बता दूं, है ना, यहीं पे बता दूं, सेम है, सेम है। वही आपको क्या बोलना है, आप क्या बोलेंगे, ए क्यू बराबर ए आर, ए क्यू बराबर ए आर, है ना। फिर इधर बी क्यू, बी क्यू को किसके बराबर बोलेंगे, बीपी बोलेंगे, बीपी। अब देखो ए बी के साथ आपको क्या ऐड करना है, ए बी के साथ सी डी ऐड करना है, तो अब सी डी के बारे में लिखिए, सी डी के बारे में, तो सी एस इज इक्वल्स टू सी पी, फिर इधर से डी एस इज इक्वल्स टू डी आर, सबको ऐड कर दो, ए क्यू बी क्यू, ए क्यू बी क्यू मिलके ए बी, है ना, सबको ऐड कर दिया हमने, सबको ऐड कर दिया, सी एस डी एस, सी एस डी एस मिलके सी डी, इधर देखिए ए आर डी आर, ए आर डी आर ए डी, बी पी सी पी, बी पी सी पी बी सी, ठीक है, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। In the given figure, PT is a tangent, OC is perpendicular to chord AB, ये perpendicular है, and the chord from center bisects the chord from center, क्या बोल रहा हूँ, perpendicular from center bisects the chord, है ना। कंटिन्यू इतना बोल बोल के लगता है मैं पागल होते जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये bisects the chord मतलब ये और ये बराबर हो गए, पी ए इंटू पी बी इसके बराबर है, प्रूफ करो, ठीक है। अगेन पी ए इंटू पी बी इसके बराबर है, प्रूफ करो, ठीक है। तो वो देख के कुछ आइडेंटिटी जैसा नहीं लग रहा है ना। अब देखो प्रूफ डैट को एलएचएस से भी बना सकते हैं, आरएचएस से भी, तो वही ज्यादा अच्छा लग रहा है, यही काम करते हैं ना। ये क्या लिख सकते हैं इसको, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसा लिख दिया इसको, पीसी प्लस एसी, पी सी प्लस ए सी, ए सी ए बी के, ए सी बी सी के भी तो बराबर है, तो पी सी प्लस ए सी भी तो बोल सकता हूं, तो क्या बन गया, पीबी बन गया, बन गया पीबी, और पी सी में से ए सी माइनस कर दो तो पी ए आ गया, खत्म। क्या सवाल था ये, क्या सवाल था, आरएचएस से शुरू किया, खत्म हो गया सवाल, ठीक है, खत्म चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, गुड क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी बुक में है, ठीक है, बुक में है, लेकिन ये थोड़ा आपको और इजी करके दिया है, और इजी करके दिया है ये सवाल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एरिया दे दिया है पहले से ही, वरना आपको याद हो तो इसमें हिरॉन्स लग जाता था, हिरॉन्स लग जाता था, ठीक है। चलिए करते हैं, इसको किया जाए, है ना, यही हो जाएगा ये, ठीक। क्या बोला है देखो, एक ट्राइंगल एबीसी है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल जिसका रेडियस 4 है, लाइन सेगमेंट्स बी डी ये दिए हुए हैं, अगर ये 10 है तो इधर भी तो 10 होगा, ये 8 है तो इधर भी 8 होगा, है ना। पूरे इस लेंथ और इस लेंथ को फाइंड करना है, तो क्यों ना उसे x और x मान लिया जाए, ठीक है। पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस चलिए थोड़ा सा कलर चेंज किया जाए और कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या है कंस्ट्रक्शन, आपको कुछ नहीं, रेडियस बनाना है, ठीक है, ऐसा रेडियस बनाया, और अब आपको सेंटर को वर्टाइसेस से भी ज्वाइन करना है, सेंटर को वर्टाइसेस से भी ज्वाइन करना है। तो ये आपने ये इधर ज्वाइन किया, ये इधर ज्वाइन किया, और ये इधर ज्वाइन किया, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखिए, क्या ये एक ट्राइंगल है, क्या ये एक ट्राइंगल है, क्या इधर एक ट्राइंगल है, और क्या इधर एक ट्राइंगल है। क्या ये तीनों ट्राइंगल का एरिया मिला दूं तो टोटल ट्राइंगल के एरिया के बराबर ही आएगा,
आएगा, है ना। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, तीनों ट्रायंगल का एरिया को सम करके 90 के बराबर करना है। और क्या इन ट्रायंगल का एरिया हम बता सकते हैं? तो यस, हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट क्यों होगा ये? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं हर जगह, ये चार चार ये रेडियस ही है ना। ठीक है, हाफ बेस इनटू हाइट, बस यही करना है, बस यही करना है। तो आप क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी, ओबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओसीए, ओसीए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी, ओएबी, ये मिला के एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी के बराबर है ना। पूरा मिला के ट्राइंगल एबीसी के बराबर है। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। ओबीसी ये हाफ बेस 18 इंटू हाइट 4 होगा, ब्रैकेट में लिखो, प्लस फिर से ओसीए, ओसीए हाफ बेस, बेस क्या है? x प्लस 8, हाइट क्या है? अगेन 4, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अगेन हाफ, फिर से इस बार बेस क्या है? x प्लस 10, x प्लस 10 है ना। हाइट क्या है? अगेन 4 इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, याद अगर आपको होगा कि बुक के क्वेश्चन के हिसाब से उधर पूरा हीरोन्स लग जाता है और लेंदी हो जाता है वो, है ना, हीरोन्स लग जाता है। यहाँ पे देखियो सब में 4/2 4/2 4/2 4/2 कॉमन है, विच इज 2, 2 पूरा ले लो बाहर और उधर भेज दो। तो यहां बस बचा 18 x प्लस 8 x प्लस 10 और ये 45। समझ आया क्या किया हमने? 4/2 4/2 4/2 मतलब वो 2 बनेगा, 2 सब में से कॉमन आ रहा है, सब में से कॉमन आ रहा है और उधर डिवाइड हो गया 90 में से, तो 45 वो हो गया। बस x प्लस x 2x है ना, 18 18 36 उधर जाएगा, 45 से माइनस होगा 36, क्या आएगा? क्या आएगा? कितना आ जाएगा भाई? 9/2 आएगा क्या? 4.5 आ रहा है, 9/2 मतलब 4.5। ठीक है, 9/2 मतलब 4.5 ये आ रहा है भाई हमारा। 2x 18 और है ना वहाँ 45। ठीक है, ठीक है ना, 5 और सही माइनस कर रहा हूँ ना मैं, 15 में से 6। हाँ 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 बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो फाइनली आंसर क्या निकालना है? ए बी, ए बी की लेंथ कितनी है? 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स मतलब 14.5, 14.5। और ए सी, ए सी निकालना है, ए सी कितना है? ए सी कितना है? 8 प्लस 4.5 मतलब 12.5, 12.5। ये आपके फाइनल आंसर्स हैं, ये आपके फाइनल आंसर्स हैं, ये आपके फाइनल आंसर्स हैं। चलिए चलिए, डेट्स इट, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये है एक इम्पॉर्टेंट सवाल, है ना, लेकिन अगेन इसमें जो चीज़ करनी है वो हम पहले भी कर चुके हैं। 2 सर्कल्स विथ सेंटर्स ओ एंड ओ डैश ऑफ रेडियाई 6 एंड 8। ठीक है, तो एक का रेडियस 6 है, एक का रेडियस 6 है, एक का रेडियस 8 है ना, का रेडियस 6 है, एक का रेडियस 8 है। दे इंटरसेक्ट। ठीक है, ओ पी और ओ डैश पी आर टेंजेंट्स, बिल्कुल दिख रहा है ना। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड पी क्यू, पी क्यू की लेंथ आपको बतानी है, पी क्यू की लेंथ बतानी है। ठीक है, मैं इसी फिगर में बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो मतलब यहाँ 90 डिग्री हो गया। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो क्या ओ से ओ डैश की लेंथ निकल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से? 6 8 10, ओ ओ डैश 10 सेंटीमीटर निकल गया है भाई पहले। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से निकल गया। ठीक है, निकल गया। आपको क्या लेंथ चाहिए? आपको पी क्यू चाहिए, पी क्यू चाहिए। वापस मैं बोल रहा हूं, हमने ये पहले ही बहुत बार कर लिया है कि ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो इसमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये 90 डिग्री होगा।
ठीक है, तो खत्म हो गया सवाल। क्या ऊपर आपको ट्राइंगल दिख रहा है, उसका एरिया हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। हम ये बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OPO डैश, OPO डैश, इसको अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल OPO डैश, लेकिन दोनों तरफ हम अलग अलग तरीके से लिखेंगे। देखो, एक बार हमने बोला हाफ बेस इंटू हाइट, जब हमारे पास ये बेस है ये हाइट ऐसा, तो हाफ बेस इंटू हाइट बोल सकते हैं ना। लेकिन एक बार हमने बोला इसे बेस माना, इसे बेस, तो ये हाइट, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर है बोला मैंने, है ना, है ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, वो वाला भी यूज होगा। तो ये 90 डिग्री है, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, हाफ बेस OO डैश विच इज 10 इंटू हाइट AP, AP, AP। ठीक है, हाफ हाफ दोनों तरफ कैंसल, हाफ हाफ दोनों तरफ कैंसल, ये हुआ 48, इधर से आया बाय 10, AP की वैल्यू मिल गई, AP की वैल्यू मिल गई 4.8, 4.8 AP की वैल्यू है। आपको क्या चाहिए, आपको पूरा PQ चाहिए, डबल डबल हो जाएगा, है ना। तो PQ क्या हो गया, 2 इंटू 4.8 विच इज 9.6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही चल रहा है ना सब, कहाँ है, हाँ, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर, चलिए नेक्स्ट। 1 2 3 4 5 6 7, अरे बाबा रे, अभी भी 7 सवाल हैं। ठीक है, लगता है इसमें तो कुछ हमने छोड़ा ही नहीं क्या। PQ कॉर्ड है, PQ कॉर्ड है, PT टेंजेंट है, QPT, QPT, ये पूरा एंगल 55 है, पूरा एंगल 55 है, QPT। ठीक है, तो PRQ बताओ, PRQ बताओ। ठीक है, ठीक है, क्या है, QPT मतलब ये 55 है पूरा। अगर वो पूरा 55 है तो क्या ये नहीं बता सकते, बता सकते हैं ना, बता सकते हैं कि नहीं। ये 55 है तो ये कितना होगा 35, तो ये भी होगा 35। अगर ये दोनों 35 हैं तो क्या ये नहीं बता सकते, ये हो जाएगा 110, क्यों होगा 35 35 70, 70 और क्या मिलाएंगे तो ये ट्राइंगल कंप्लीट एंगल बनाएगा 110, हो गया 110। अब देखो पूछ क्या रहा है, PRQ, यहाँ का एंगल पूछ रहा है, यहाँ का एंगल, तो वापस नाइन्थ में ले चलूं आपको, नाइन्थ पे, नाइन्थ में ले चलूं। इसके पीछे का एंगल देखिए, इसके पीछे का एंगल कितना होगा, 360 में से 110 माइनस कर दो, 360 में 110 माइनस कर दो 5, ये पूरा एंगल हुआ 250। तो ध्यान से देखिए, एक आर्क सेंटर पे जितना एंगल बना रहा है उसका आधा, उसका आधा सर्कल पे बनाता है, मतलब ये कितना आ गया, ये आ गया 125, ये आ गया 125। अगर आपको इसमें विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो यही सेम फिगर मैं आपको यहां बना के दिखा देता हूं। देखो, ये R है, ठीक है, यही R है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये निकाला अभी हमने, ये अभी हमने निकाला कितना 250, ये अभी हमने निकाला 250। तो देखो, ये आर्क सेंटर पे जितना है उसका आधा बनाएगा सर्कल पे, उसका आधा बनाएगा सर्कल पे, 125 बनाएगा सर्कल पे, बस इतना ही बात था। ठीक है, डरावना दिख रहा है, बस डरावना दिख रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। वापस ट्रिग्नो लग रहा है भाई, चलो कुछ तो ऐसा आया जो हम नहीं बनाएंगे, जो कुछ आप भी बनाएंगे, है ना। ट्रिग्नो है ना, ये एंगल है वो दिया है, OA निकालना है, हाँ ट्रिग्नो है, हटाओ इसको, ये भी वही हो गया। अच्छा क्या है, ABC आइसोसेलेस है, AB और AC बराबर है, ठीक है पूरा बराबर है। BC इज बाइसेक्टेड बाय E, ये और ये इक्वल बताना है। अरे इतना इजी, इतना इजी, ये अगर बराबर है, ये अगर पूरा बराबर है, इसे मैंने x और इसे x माना, इसे x और इसे x माना, मैं क्यों कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, ये x और ये x है, ठीक है, तो ये क्या होगा AB माइनस एक्स,
ये ए सी माइनस एक्स, लेकिन दोनों तो इक्वल है, तो ये भी आ गया ए बी माइनस एक्स, यहाँ भी सेम आ जाएगा, खत्म 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 हो गया, है ना। इधर अगर है तो यही तो इधर भी होगा, है ना, तो इसलिए खत्म। आगे 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 नेक्स्ट, चलो क्या है यहाँ, ए क्यू बी निकालना है, ए क्यू बी, वापस नाइन्थ यूज होगा, इतना इधर इधर दिखते ही समझ आ रहा है ना, कि नाइन्थ यूज होने वाला है, नाइन्थ। पी ए पी बी दिया है, ए पी बी, ए पी बी 75 है, ए पी बी 75 है, ए पी बी 75 है, तो इसका सप्लीमेंट्री सेंटर पे आएगा पहले, और फिर उसका आधा हो जाएगा, देखो इसका सप्लीमेंट्री इधर और इसका आधा उधर, है ना, इसका आधा उधर, ठीक है ना, इसका आधा उधर, क्या है इस, ये 75, 75 का सप्लीमेंट्री 105, और 105 का आधा, 105 का आधा 52.5, इसका आंसर है 52.5 डिग्री, 52.5 डिग्री, है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक मत होना रहे, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके क्लियर। आगे आगे आगे, अरे ये क्या कर दिया हमने, नेक्स्ट ये सवाल, ओके ये भी आपके बुक का सवाल है, ठीक है, बुक का सवाल है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एक करना पड़ता है इसमें, एक कंस्ट्रक्शन करना है, वो कंस्ट्रक्शन क्या है, इसे ज्वाइन कर दीजिए, इसे ज्वाइन कर दीजिए, इसे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो अगेन ये रेडियस है, इधर 90 डिग्री होगा, लेकिन उसका कोई काम फिलहाल है नहीं, उप्स 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 सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए ये ज्वाइन कर दीजिए बस। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ नहीं करना, अच्छा इसमें तो निकालना है, ए ओ बी 90 डिग्री ही आता है है ना, ए ओ बी की वैल्यू निकालनी है, ए ओ बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस सबको भूल जाइए, सिर्फ इतना देखिए, क्या ये हमने पहले ही आपको बता दिया था कि जब ये एक्सटर्नल पॉइंट दो टेंजेंट इक्वल होते हैं तो ये दो एंगल भी इक्वल होते हैं और ये दो एंगल भी इक्वल होते हैं या नहीं, है ना। तो मैं बस वही फंडा यूज करूंगा अब, इसे मैंने बोला x, इसे भी बोला x, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, फिर यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ भी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो इनको बोल दिया मैंने y और y, बोल दिया y और y बोल दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, आपको दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन है, तो आप बोलोगे x प्लस वाई 180 डिग्री होगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई 180 डिग्री होगा, तो x प्लस वाई की सीधा वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। क्या x प्लस वाई ही है ये एंगल ए ओ बी की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। तो अब ये डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स आप करेंगे, ठीक है, कि किसी एक के तरफ आप प्रूफ करके बता दीजिए कि ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, दूसरे तरफ आप सिमिलरली लिख दीजिए, है ना। प्रूफ मैं पहले ही दिखा चुका हूं, इसलिए फिर से करूंगा नहीं, ठीक है। वो प्रूफ करने के बाद फिर सीधा तो यही है, इतना ही करना है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, रेडियस दिया है, लेंथ ऑफ कॉर्ड बताइए, ठीक है। वापस कॉन्सेंट्रिक सर्कल सब आप समझ गए, है ना। बस आपको ध्यान रखना है, इसमें ना ऐसा आएगा, इसमें कैसा आएगा, यहीं ड्रॉ कर देता हूं, चलो आंसर भी बता ही देता हूं। ये बना एक सर्कल, ये बना एक सर्कल, ठीक है, एक का रेडियस 5 है ना, एक का रेडियस 5 है, एक का 3 है, एक का 3 है, एक का 3 है, ऐसा फिगर बनेगा, है ना। तो देखो 5 3, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये 4 आएगा, लेकिन 4 का डबल करना है, 4 का डबल करना है, क्योंकि ये 90 परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो ये 4 मिल के कॉर्ड का लेंथ क्या आएगा, 8 सेंटीमीटर, है ना। तो ये था, ठीक है, ये था लास्ट सवाल ऑफ सर्कल आई गेस, है ना। इसके बाद तो नहीं है ना, हाँ इसके बाद नहीं है, ठीक है। चलो भाई पक्का, हाँ नहीं है, चलिए लास्ट सवाल देखा जाए, लास्ट सवाल, पी क्यू कॉर्ड है, ठीक है ना। हाँ रेडियस 5 है, तो बताइए टीपी, अगेन वही है, सेम है, सिमिलैरिटी, भाई मैं फिर डर गया था माइक, है सिमिलैरिटी और सिमिलैरिटी से पहले दो बातें, ठीक है। क्या पूरा कॉर्ड है,
हमने आपको बार बार बताया है कि ये 90 डिग्री होगा, मतलब ये दो बराबर हिस्से में बटेगा, ये 4 होगा, ये भी 4 होगा। और क्योंकि ये 90 है, ये 4 है, आप ये भी निकाल लेंगे, ओ आर 3 आएगा, ओ आर 3 आएगा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5, है ना, ठीक है, 3 4 5। क्लियर 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 क्लियर। चलिए अब सीधा लगा दीजिए क्या, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी लगा दीजिए, सिमिलैरिटी लगा दीजिए। कैसा है सिमिलैरिटी, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो एंगल होता है ये इस एंगल के बराबर होता है ना, और ये जो एंगल होता है ये इस एंगल के बराबर होता है, ठीक है, ये इस एंगल के बराबर होता है। क्यों, वही वाला फंडा, इधर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा ना, इधर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। वैसे ही सेम, इधर 90 है, इधर 90 है, इधर 90 है, ठीक है, ये पूरा 90 है, या इधर थीटा, ये पूरा 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ऐसा भी समझ सकते हो, ऐसा भी समझ सकते हो। तो बस अब आप नेमिंग कर दो, ओ ओ आर पी, ओ आर पी, ये ट्राइंगल का हमने नाम लिखा। ओ आर पी में हमको सब कुछ पता है, ओ आर पी में हमको सब कुछ पता है, हमको टीपी चाहिए, टीपी, टीपी वाला ट्राइंगल किधर है भैया, टीपी वाला ट्राइंगल या तो ये वाला ले लीजिए या फिर पूरा ले लीजिए, पूरा वाला ले लूँ क्या, पूरा वाला ले लूँ, चलो, ओ आर पी, तो ओ रिलेट हो रहा है ओ से ही, ओ से ही रिलेट हो रहा है। फिर आर लिखा है हमने, ओ से हम आर गए थे ओ आर पी में, ओ आर पी में आर मतलब 90 डिग्री, तो यहाँ ओ से पी पे जाएंगे, पी है 90 डिग्री, और फिर टी आ जाएगा। चलिए हो गया, तो आपने लिखा ओ आर बाय ओ पी, पी आर बाय पी टी, अब यही आपको निकालना है। फिर आपने लिखा ओ पी बाय ओ टी। क्या चीज़ है आपको पता है, कि आपको ओ आर पता है, यस आपने निकाल लिया था 3, ओ पी पता है, बिल्कुल पता है, ये हो गया। पी आर आपको पता है, बिल्कुल पता है, 4। पी टी आपको निकालना है, यस टी पी के फॉर्म में लिखा है तो टी पी लिख दिया हमने, इसका ज़रूरत भी नहीं है, ख़त्म। टी पी कितना आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20, और ये 3 इधर नीचे, आंसर, आंसर ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है, क्लियर। सो सो फाइनली, फाइनली आपका सर्कल्स भी होता है खत्म, सर्कल्स भी होता है खत्म, ठीक है बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, है ना। बस एक चीज याद रखिएगा, अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, जो आपने प्रिपरेशन की है उस पर भरोसा रखिएगा, ठीक है, और शांति से पेपर दीजिएगा, कॉन्फिडेंटली पेपर दीजिएगा, ठीक है। आपको सिर्फ आपने मेहनत की है अगर पूरी, तो उस मेहनत पे भरोसा रखिए, पेपर अच्छा ही जाएगा, ठीक है, ओके। अब फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, हो सकता है, ठीक है, ओके। लेकिन याद रखिए, हमेशा करते रहिए प्रैक मैथ। थैंक यू।